प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के पाठों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने सावित्रीबाई फुले पाठ को आधा पढ़ लिया था और उससे आगे आज पढ़ें। उससे पहले यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को अंत तक देखें, देख करके लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं सावित्रीबाई फुले पाठ का अग्रभाग आगे पढ़ने के लिए। सावित्रीबाई फुले कल से आगे आज पढ़ रहे हैं। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते लड़कियों के लिए प्रदेश का प्रथमम पहला विद्यालय आरंभ किया। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम तब सा वह केवल 17 वर्षीया 17 वर्ष की आसी थी। तब वह केवल 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत से तिरस्कृतस्य अपमानित किए गए समुदाय की बालिका नाम लड़कियों के कृत्य लिए पृथकतया अलग से तया उसने अपरह दूसरा विद्यालय प्रारब्ध आरंभ किया। 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए लड़कियों के लिए अलग से उसने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुखरम अत्यधिक विरोध किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने अत्यधिक विरोध किया। विधवाओं का शिरोमुंडन बाल को काट देना। शिरोमुंडन का निराकरण के लिए सा वह साक्षात रूप से नाइयों से नाई जो बाल काटते हैं नाई बार्बर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बार्बर नाइयों से मिली यानी कि स्वयं मिली, दूसरों से नहीं कहा जाकर नाइयों को कहो कि वो विधवाओं के बालों को नहीं काटेंगे, वो स्वयं जाकर के मिली। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलस्वरूप केचन नापिता कुछ नाइयों ने अश्याम इस रूढ़ी में रिवाज में सहभागिताम सहयोग करना त्याग दिया। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहयोग करने का त्याग कर दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्टम देखा। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा यत की, ये की जो है छोटी की मात्रा आएगी, जिसको हिंदी में हम योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। तो बीच में जब की आती है तो छोटी की मात्रा लगती है और अंत में यदि आए तो उसमें बड़ी हो। जैसे उसने पढ़ाई की, यहाँ पे बड़ी आएगी, बीच में अगर आए तो आधा जैसी है। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने चीथड़े पहने हुए तथा कथित निम्न जातीय छोटी जाति की
काश्चित कुछ नार्यः नारियां महिलाएं स्त्रियां जलम पातुम जल पीने की याचनते समय याचना कर रही थी कि भाई हमें पानी पीना है। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में जाते हुए देखा कि कुएं के निकट फटे पुराने चिथड़े पहनी हुई तथा कथित छोटी जाति की कुछ महिलाएं जल पीने की याचना कर रही थी। उच्च वर्ग के उपहासम मजाक कुर्वन्त्य करते हुए उच्च वर्गीय ऊंचे वर्ग के उपहासम कुर्वन्त्य है मजाक करते हुए कुपात कुएं से जलोद्धरणम पानी लेने के लिए अवार्यन रोक रहे थे। ऊंचे वर्ग के मजाक करते हुए कुएं से पानी लेने को रोक रहे थे, मतलब पानी नहीं पिएंगे आप यहाँ से, वो याचना कर रही हैं और उच्च वर्ग के लोग मना कर रहे हैं। सावित्री एतत् इस अपमान को सोढुम न सकनोत सहन नहीं कर सकी। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा उसने तहा स्त्रिया उन स्त्रियों को वह उन स्त्रियों को निज अपने गृहम घर नीतवती ले गई। वह उन सभी स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम तालाब दर्शयित्वा दिखाकर अकथयत च और कहा। च पहले कहेंगे और तालाब दिखाकर कहा। यत की वही छोटी की मात्रा की यथेष्टम जलम नयत इच्छा अनुसार पानी ले जाओ, जितना पानी चाहिए उतना पानी ले जाओ। तो वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब को दिखाकर कहा कि यथेष्टम जलम नयत अपनी इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। अयम यह सार्वजनिक है, सार्वजनिक तड़ाग है, तालाब है। सार्वजनिक जो सभी लोगों के लिए होता है वो होता है सार्वजनिक। यदि आपके घर में कोई लगा हुआ है तो आपकी इच्छा है आप किसी को पानी पीने दें या न पीने दें, क्योंकि वो आपके घर के अंदर लगा हुआ है। लेकिन यदि वो सार्वजनिक किसी चौक मर्ग या कहीं पर कोई तालाब है तो वो कुछ तालाब क्या होते हैं, सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए होते हैं, उसे कहते हैं सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए। अयम सार्वजनिक तड़ाग है, यह सभी लोगों का तालाब है। अस्मात् इसमें से जल ग्रहणे जल लेने में जाति बंधनम नास्ति जाति का बंधन नहीं है। इससे जल लेने में जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया उसके द्वारा मनुष्याणाम मनुष्यों की समानताया समानता का स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता का आजादी का पक्ष है। पक्ष सर्वदा हमेशा सर्वथा समर्थित है, समर्थित किया गया। तो भाई जो सावित्रीबाई फुले थे उसने समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का आजादी का पक्ष हमेशा उसका समर्थन किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो शेष रह गया है उसको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।